हमारे संत महान संत जो हमारे बीच में आए हैं, महाराज जी के जन्मदिन था 30 अगस्त का। उस दिन भी ये महान मूर्ति हमारे बीच में इस नगर की, इस साथ संगत की, और ये जो सत्संग है इसकी शोभा बढ़ाने के लिए, मान सम्मान के लिए, और जितनी भी भागबाड़ी यहाँ बैठी है और जहाँ तक मेरी बात जा रही है उन पे एहसान करने के लिए गुरु की नगरी को साक्षात्कार सचखंड महसर कहा गया है, अनामी देश कहा गया है। गुरु रूप संघ जी वहां से हमारे बीच में संत आए हैं। मैं बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने यहाँ के हमारा साथ संगत का, इस नगर का, मोहल्ले का, गांव का, बल्कि इस जिले का गुरु रूप संघ जी एक भाग जगा दिया। गुरु महाराज जी की वाणी है, उनका सत्संग, उनके प्रचार बच्चे कर रहे हैं, उनकी भागबाड़ी बैठी है, और हमारा तो लक्ष्य यही है कि अपने संतों महात्माओं की वाणी को आगे लेके चलें। और ये जो पंथ है बाबे कल्लू महाराज जी का, ज्वाला जी पंथ है, 153-54 साल हो गए चले वो। और ये जो नगरी पीटा गांव है, जहां जिस कल्ली में हम खड़े हैं, जिस मोहल्ले में हम खड़े हैं, इस मोहल्ले में बहुत सारे बाबे कल्लू महाराज के मुरीद हैं, उनसे जुड़े हैं गुरु रूप संघ जी। मगर बात वही है कि जब मेरी समझ में नहीं आया तो बोलिए साचे दरबार की जय, जयकारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी दा बोल, साचे दरबार की जय। मैं अपने बच्चों को क्या समझाऊंगा? आने वाली जो पीढ़ी है, ये जो स्वरूप सामने रखे हैं संत बाबा कल्लू महाराज, संत बाबा कृष्णराम जी महाराज जो खेलने के रहने वाले हैं, संत बाबा कल्लू महाराज जी का सबको पता है, गांव समलेड़ी में है, एक अमर समाज है। और ये स्वरूप महाराज महान संत गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी का है, जिनसे हम जुड़े हैं, और जिनके प्रताप से आज ये सुरेंद्र के घर में उनकी मुराद पूरी होने जा रही है। बहुत दिन से तड़प रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं, जब उनका हुक्म होगा जब होगा, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं। हमें भी कोई बोलता है नाम देने के लिए, किसी दुखिया के पास जाने के लिए, किसी के सर पे हाथ रखने के लिए, हमें भी सारा होता है, हमारे बस की बात नहीं है। बोलिए साचे दरबार की जय, जयकारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी का बोल, साचे दरबार की जय। लोग ये समझते हैं, दुनिया समझती है कि बलदेव ये सत्संग कर रहा है, या हमारे घर में आके हमें मत्था टिकाना पड़ गई। जयकारा माता किसनी जी का बोल, साचे दरबार की जय, जयकारा बाबे कल्लू महाराज जी का बोल, साचे दरबार की जय। महाराज जी कहते हैं कि बच्चे रास्ता चलेगा पता लगेगा,
जब सफर पे होगा ना फिर पता लगेगा रास्ते में क्या है। मेरे बस की बात नहीं है कि ये मुझे कहाँ भेज रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। मैं एक अंधा लंगड़ा लाचार हूं, मेरे कंधे पे हाथ पीछे से धक्का देकर चलाते। अब मैं इस बात का क्या प्रूफ दूं। बोलिए साचे दरबार की जय। अगर गुरु रूप के शासन जी ऐसा ना हो तो संसार में कोई मिशन पंथ ना चले, किसी भी दरबार में किसी काम की मंजूरी ना हो, किसी की मुराद पूरी ना हो। अगर ऐसा ना हो, ये सब रूप दूर है, मगर साक्षात्कार हमारे बीच में विराजमान है। बोलिए साचे दरबार की जय। जब मेरे से उनका यहाँ होना बर्दाश्त नहीं, बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा माता कृष्ण जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा बाबे कल्लू महाराज जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा बाबे कृपे राम जी महाराज जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा माता रोड़ी जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा माता कृष्ण जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। सिर्फ हम वचन भूल गए, अपने मालिक के सूल भूल गए, रास्ता भटक गए। घर में आसन लगे मगर मालिक ने नाम देते वक्त क्या बताया। और एक मैं सच्चाई बता रहा हूं, जो मेरा 35 साल का तजर्बा है महाराज से जुड़े, कि अपनी मर्जी से कोई भी ज्वाली पंथ में नहीं आया। सात संगत बैठी है, अगर कोई आया तो हाथ खड़ा करे। बिना जान लिए कोई इस पंथ में नहीं आया। उसके बावजूद भी 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल के बाद महाराज को भूल जाते, क्योंकि समस्या का समाधान हो गया। महाराज जी कहते थे कि जिसका पूरे विश्व में, पूरे संसार में कहीं भी भला ना हो, उसका उद्धार इस पंथ में है। मगर सूल पे चलना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, गुरु के शासन में विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा भाव में इंसान को लेना पड़ेगा। एक मतलब का खेल नहीं है। अरे ऐसा पंथ, मैंने बहुत से ग्रंथ, बहुत से सत्संग सुने। गुरु रूप के शासन जी जहां भी जाता हूं बिना पैसे के मत्था टिकाई नहीं है। दुकानें खुल चुकी हैं, दुकानें, मैं बाहर की क्या बात करूं, मैं अपने पंथ की बात करता हूं। दुकानें खोल ली लोगों ने। गुरु रूप के शासन जी, ये जो आज ये सचखंड इनामी देश, और मैं अपने मालिक के चरणों में हाथ मार कहते ओके ये बात स्पष्ट करता हूं। कहते हैं कि तेरुमपुरा विकास महाराज जी कह रहे हैं, अनामी देश सचखंड। गुरु रूप संग जी, कबीर साहब, गुरु नानक देव सभी कहते हैं बात एक ही है। वो जो दरवाजा है, वो जो द्वार है, वो जगह एक ही है, मगर जिसने जो देख लिया अपना अपना अभ्यास है। ऐसा ही ये यहाँ बीते में आज सिद्धू जी के घर में आज वैसा ही है। हम सचखंड में बैठे हैं क्योंकि जिसको मैं अपना समझे बैठा हूं वो मेरा नहीं है। मेरे संत का, मेरे गुरु का परिवार ही मेरा परिवार है। गुरु रूप संग जी, एक स्पष्टीकरण करता हूं मैं गुरु महाराज जी का कि भाई कंपार्टमेंट तोड़ने का समय तोड़ लीजिए, इसका क्या मतलब है। महाराज जी कहाँ की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पिछले कई जन्मों से हम अपने महात्मा को साथ लिए आ रहे हैं संसार में, इस काल की नगरी में, इस धरती पे। ये कोई पहला मौका नहीं है जुड़ने का, ये पहला मौका नहीं है हमें बाबा कल्लू बाबा कृपा गुरुकुल से जुड़ने का। और संत रविदास महाराज ने अपनी वाणी में लिखे, कई जन्म पिछड़े रे मानो जन्म तुम्हारे लेखे, हे मेरे मालिक पता नहीं कितने जन्म बीत गए, मुद्दतें होगी मगर मैं आपको नहीं पकड़ सका। हे मेरे मालिक अब तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, अब कैसे छूटे राम नटला की।
और वही राम का नाम संत बाबा कल्लू महाराज ने साध संगत को बताया, वही राम का नाम बाबा कीर्तराम जी ने बताया, और वही राम का नाम गुरु पूर्णचंद जी महाराज ने बताया। गुरु पीर साध संगत जी, जब हमने 1988 एकम 90 में महाराज से जुड़े तो ज्वाला जी पंथ को देखते थे, पंथियों को देखते थे, शासन को देखते थे, कहते नाम ही नहीं। गुरु पीर साध संगत जी, गुरु महाराज नाम दे रहे हैं, साथ में दवाई भी दे रहे हैं, नाम की दवाई, और उसके साथ साथ फ्रेज बता रहे हैं कि भाई ये चीज नहीं खाना, ये चीज इस्तेमाल नहीं करनी। और आज मैं स्पष्टीकरण करता हूँ, गुरु पीर साध संगत जी, जो भी मेरे बाबा कल्लू महाराज से जुड़े, बाबा कीर्तराम से जुड़े हैं, गुरुपुर से जुड़े हैं, स्पष्टीकरण करता हूँ कि जो भी किसी दुख में, संकट में, किसी मजबूरी में महाराज के चरणों में आया तो महाराज ने साथ में उन्होंने उसके नियम बताए, असूल बताए। क्या कहा? भाई आज के बाद पूरे परिवार में अंडा मीट शराब नहीं चलेगा। जिस घर में आसन जोत लगा है वहां झुक्की का भी फ्रेज है। आज के बाद कोई भी बाहरी पूजा, बांसड़े, कंडेरे, झूठ पे पूजना, नदी नालों पे जाना। गुरु पीर साध संगत जी, ये देवियां बैठी है, माता बहनें बैठी हैं, गुरु महाराज ने कोई भी व्रत, कोई भी मतलब ऐसा खेल था जो बाहर का था, जो पूजा से सब बंद कर दी। मगर हमारी माता किसी ने कहा कि ऐसा न करो, दिए बुआ बैठी है, इनको एक इजाजत दो त्योहार मनाने का। वो कौन सा कर लेगा? न कुआरी बना सकती है, न भी तो बना सकती है। इन बच्चियों को करवे का सिर्फ एक त्योहार मनाने दो, वरना कोई त्योहार नहीं है पंथ में। गुरु पीर साध संगत, यहाँ तक के नवरात्रे भी नहीं है। लोग हमें कहते हैं कि जय माता की, ये माता के पंथ में है, मगर नवरात्रे नहीं रहेंगे। हमारे सदर नवरात्रे किसी मंगलवार से माता बहन ये साध संगत बैठी है, अपना सफर है वो तय करना शुरू कर दे, यानी कि व्रत कहाँ करी, किसी मंगलवार से अपना स्टार्ट कर सकता है, उसका कर्म वहां से शुरू होगा। और उसके अलावा हर मंगलवार को सुबह उसके जो बंदर है, उसको छन्ना बोलते हैं, वो जमानी है। सुबह शाम सुच्चम के साथ रोटी बना के अपने घर में पोछा मार के सारा कुछ करके सुबह शाम एक रोटी कुत्ते को देनी है, सुबह शाम। गुरु पीर साध संगत जी, मगर इतना कर्म नहीं कर सकती साध संगत। किसी ने बोल दिया तेरा बच्चा मुबारक चल वहां चल, खुद ही चल दिया, नियम सूल की बात ही खत्म होगी, बिल्कुल खत्म होगी बात। और कहते हैं कि हम बाबा कल्लू महाराज से जुड़े, हम ज्वाला जी पंथी है, ये कैसे हो सकता है? गुरु पीर साध संगत जी, असूल तोड़ना ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज कहते भी अगर ये जो बागबाड़ी बैठी परिवार बैठा है, हम एक बाप की औलाद हैं, जो कि हमारा एक बाप है, और उसी बाप ने हमें कायदे कानून बताए, नियम बताए, असूल बताए। अगर हम नियम टूट गए, नियम पे ना रहे, तो कैसे महाराज गाना जाना घर में होगा? महाराज से आते कहते मीटर लगा है, बल्ब भी लगा है, मगर कनेक्शन कट चुका है। कनेक्शन कैसा? किसी सेठ आदमी का बाग सूख गया, बाग बहुत बड़ा बाग था, बाग सूख गया, बाग के नजदीक उसका महल था, कोठी थी, वहां भी एक पेड़ था, बड़ा प्यारा था, बड़ा सुंदर, राजा को उसको बड़ा अच्छा लगता था, वो पेड़ उसके महल के नजदीक था। क्या हुआ? अचानक ही सारा बाग सूख गया। अब राजा ने नौकर चाकरों को बुलाया, भाई क्या बात है, दवा दारू, पानी पूनी वगैरह, दवाई वगैरह दीनी नहीं के महाराज सब कुछ भरपूर है, कोई कमी नहीं है। तो वजीर ने कहा कि ऐसा है कि वो सामने वहां एक संत महात्मा है, उनसे जाके पूछते, जब सब कुछ भरपूर है तो फिर ये क्या हुआ? और एक आध पेड़ा सूख गया तो कोई बात नहीं, मगर सारा बाग सूख गया, राजा साहब कोई कारण है। तो जब वहां गए
महात्मा ने कहा भी ऐसा है, बाग तो आपका हरा भरा हो जाएगा, मगर किसी पतिवर्ती, कोई पतिवर्ता नारी दो बूंद दूध के दे दे और वो 1000 लीटर पानी में उसको मिलाया जाए, उसका छिड़काव हो, तो फिर ये बाग हरा भरा हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब राजा और वजीर दोनों चलती है वापस। रानी तो राजा का भी थी, वजीर का भी थी, मगर पतिवर्ता, ये जो शब्द आया बीच में, पतिवर्ता नारी होनी चाहिए। अब दोनों सोच रहे हैं कि करें क्या। वजीर ने कहा हाँ जी, हमारी रियासत में एक है, एक का मतलब समझ रहे हैं आप कि गुरु के शिष्य जितने मर्जी हैं, मेरे बाबे कल्लू महाराज की तमाम संगत है, लाखों में संगत है, वो सभी दावा कर रहे हैं कि मेरा बाबा कल्लू, क्योंकि मेरे घर में आसन लगा है। कई तो कहते हैं कि हम तो साथ चले, हम तो साथ रहे, मगर बाबे कृपे राम जी का नाम सबसे आगे क्यों आया? महाराज जी को फर्क नहीं किया, एक ही नामदान बताया, एक ही सूत्र बताए, एक ही रास्ता बताया, मगर सब में आगे मेरे बाबे कृपे राम का नाम। उस वक्त बहुत से संत महात्मा बाबे कल्लू महाराज जी के टाइम में आगे आए, जिन्होंने अपने संत के वचनों पे, सुनों पे कुर्बान होना मंजूर कर लिया। हे मालिक, हम तो कुर्बान हैं, अब जो मर्जी हो जाए, सस्ते मछलियों के, जैसे कि छोटे खुट्टे के हमारे प्रेमा जी महाराज, बटली के कुंदन जी महाराज, और खेलन के एक पैतू महाराज, और संत बाबा जी प्रणाम जी महाराज, ईश्वरदास महाराज, गुरु शासन जी, ऐसे ही दोहे में एक कंतु महाराज जी हुए, एक दिग्गे में संत हुए, 4-5 संत, 1 लाख संगत में सिर्फ 4-5 संत आगे आए। ये क्या कारण है? अपनी खुदी नहीं मिटाई, महाराज के वचन को कबूल नहीं किया। गुरु शासन जी एक सिर्फ अपना जो मतलब था वो हल हो गया, उसके बाद अपना कोई मतलब नहीं। गुरु महाराज हमसे उम्मीद करते थे कि जहां तू खड़ा है वहां से हमारी खुशबू होनी चाहिए, जहां भी तू खड़ा है वहां से हमारी सुगंध आनी चाहिए। लेकिन जब ये ऐसा है तो उसका महात्मा कैसा होगा? बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो गुरु शासन जी ज्वाला जी पंथी इस बीटे गांव में मैंने मतलब बहुत महसूस किया है, और जो यहाँ के रहने वाले हमारे धर्मवीर जी बैठे हैं, ये भी यहीं के हैं और महाराज से जुड़े हैं, इस पंथ से जुड़े हैं। तो और भी मैं बहुत जानता हूँ। सिर्फ वजह क्या थी जो संत जयपाल जी ने बताई कि थोड़ी सी गैर लैन की समय एक मजबूरी थी, उसके बारे में पता नहीं लगा, क्योंकि 1988 से हमने देखा, उससे पहले सत्संग नहीं था इस पंथ में। अब जब सत्संग नहीं है, प्रचार नहीं है, तो गुरु शासन संगत अंधेरे में होगी। अब संगत को क्या पता कि हमें आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले महाराज जी हमारे घर में आए थे, उनने क्या क्या सूत्र बताए, उसके बारे में भूल गए। क्योंकि 2 साल के बाद माँ का बुलावा आता है, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद महाराज से मिलते हैं, संगत से मिलते हैं, तो फिर भी नियम का सूर्यों का कोई खुलासा नहीं होता। गुरु शासन जी, इसीलिए मैं साथ संगत में भी कमी नहीं निकालता, साथ संगत अब कसूर नहीं है, सिर्फ प्रचार और प्रसार की कमी रही है, क्योंकि इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ कि हमें नाम देते वक्त, आसन लगाते वक्त हमारे महाराज ने, हमारे संत ने हमें किस चीज से मना किया था और क्या चीज करने को कही। गुरु शासन जी पीछे हमारे काल माजरे से हमारे संत गुलजार जी बैठे हैं, इनके घर में जब हम गए आसन जो पर गाने, तो इन्होंने कहा कि हमारे घर में बाबे कल्लू महाराज ने आसन लगाया था, मेरी आंखें बनाई, मैं खूब रोया, हे मालिक आपकी जन्म धूरी इस गांव में,
और आज ये एक प्रचार की कमी से, एक असूल भूलने की कमी से इस परिवार में संकट आ गया और कोई भी इस चीज को बताने वाला नहीं है, जो खुलासा करने वाला नहीं है। इसीलिए हमने महाराज जी से इजाजत मांगी, हे मालिक हमें कुछ बताइए शीर्षक पंथ के बारे में, बाबा गुरु महाराज के बारे में, बाबा कीर्तन के बारे में, ताकि हम दुनिया में साथ संगत में खड़ा होकर उनके नाम का प्रचार कर सके, गुणगान कर सके, उनके नियम असूलों पे जो भी जैसा भी है हम चलाने की कोशिश करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। तो गुरु जी ने कहा कि एक है पूरी रियासत में एक पतिव्रता नारी, तो उसके पास गए तो हाथ जोड़े के, हे देवी 2 पूत चाहिए आपकी दूधी का। उन्होंने दे दिया। अब वो ड्राम में घोड़ा उसने मिलाया, छिड़काव कर दिया, सारा का सारा बाग हरा भरा। मगर जो राजा के महल के नजदीक जो पेड़ था वो आधा सूखा खड़ा है, आधा हरा हो गया, आधा सूखा खड़ा है। अब पेड़ वजीर से बात हुई होगी, क्या बात है कि चलो जी वहीं चलते संत के पास। संत के पास गए, संत ने कहा भी इसका तो ये क्या कमी हुई है, ये कहाँ कमी रहेगी, वही देवी बताएगी, बुलाओ। अब देवी को महल में बुलाया, दरबार में बुलाया, पूछा हाथ जोड़ के, हे देवी आपकी पतिव्रता में कहाँ कमी रहेगी। उसने कहा महाराज बिल्कुल भी कमी नहीं है, जिसका मर्जी कसम ले लो, जहां मर्जी खड़ा कर दो, मगर कोई। वजीर ने कहा कि नहीं देवी कहीं ना कहीं कमी है। इंसान दिमाग से निकल जाता है, हर आदमी दूसरे को दंगल ढाता है कि ये गलत है, मगर अपनी कमी भूल जाता है इंसान के, मैं भी गलत। और सबसे गलत अपनापा है, दूसरे में तो वैसे इंसान अंगल उठाता है। तो उसने कहा कि हाँ एक याद आई है बात मेरे को, कि बोलो कि जी नवंबर दिसंबर का महीना था, मैं दरवाजे अपने बच्चे को लिए खड़ी थी, मेरा पति काम से घर नहीं आया था, एक आदमी आ रहा दूर से, मैंने अपने बच्चे से कहा तेरा पापा आ रहा है। जब वो हमारे घर के नजदीक आया और वो आगे निकल गया, तो यहाँ तो मेरे में कमी है, क्योंकि वो उसका पापा नहीं था। वजीर ने, महात्मा ने वही बात पकड़ ली कि देवी यहाँ पतिव्रता भंग हो। देखिए अपने पति की बजाय दूसरे उसने इतना ही कहा था कि तेरा पापा आ रहा है, और वो काम खत्म हो गया, कनेक्शन कट गया। गुरु विपिन सिंह जी अब झांक के देखिए अपने अपने अंदर कि अगर मेरे घर में कोई समस्या आ गई, कोई बीमारी है, तो मेरे मन में क्या आता है कि मैं इतने व्रत रह रहा हूं, ये दीप फूक दिया था मैंने आसन में, इतनी चौकियां भर दी, मैंने सुना है नहीं, अपने पंथ में मैंने सुना है कि डेरे में चौकियां भर दी। अरे कांकरी नहीं कहेंगे, कांकरी कही है हमने ना, चौकियां भर दी, तो सारा का सारा वो खत्म। उसके बाद उम्मीद करते कि मेरे घर में सुबह शाम महाराज आएंगे, जबकि महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारी ड्यूटी है, जिस घर में व्यासन रोक लगा है आप सुबह शाम वहां जा रहे हैं। ये हर संत की ड्यूटी है, चाहे किसी भी पंथ का कोई संत हो, ये हर संत की ड्यूटी है। अगर वो अमृत वेले में 4 बजे से पहले सिमरन पे बैठे हाथ जोड़ के, जो भी नामदान दिया गुरु महाराज ने, उसके ध्यान सिमरन पे है, सब सूर्ति का अभ्यास है, तो महात्मा का साथ जरूर होगा। बोल सच्चे दरबार की, बिल्कुल साथ होगा। अगर समय निकल गया तो फिर नहीं। और गुरु महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं कि जब हम नाम दान की बख्शीश करते हैं, घर में आश्रम जोत लगाते हैं, तो पल्ला सार से उस दरगाह में उस अनामी देश में खुद मालिक से प्यार करते हैं, मेरे मालिक आज के बाद ये मेरा है, मैं इसको कोई गलत काम करने दूंगा, मैं इसका गवाह हूँ। गुरु विपिन सिंह जी इसलिए तो जब भी कोई मुसीबत हो गुरु को याद करते हैं, गुरु पे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जाम जोड़ रखी है। और महाराज जी कह रहे हैं भी अगर कोई जमानत जब्त कराए, मान ले हमने किसी की जमानत ले ली, अगर वो जमानत जब्त कराए तो महात्मा का उल्टा दोषी क्या करेगा महात्मा से? जब उनके कहे पे नहीं चलना, सूर पे नहीं चलना, और फिर रोना चीखना पुराल बांध के जाके, तो क्या करेगा आदमी? खेल है सिर्फ
मेरे मालिक के सूत्रों को, उनके वचनों का। पर वचन पे इंसान चलता नहीं। थोड़ा सा कर्म करना है। अरे भूत प्रेत क्या चीजें पड़ोसियों को खा जाते हैं। अगर सुबह शाम निकले में सही हो, आसन का समय सुबह शाम का सही हो, जहां तक भी आसन का धुआं जाएगा, पड़ोस में भी अगर कोई उल्टा सीधा काम है भूत प्रेत का या किसी भी समस्या का, महाराज जी कह रहे वो दूर होगा। मगर सबसे पहले मेरे को चाहिए कि मैं अपना समय निर्धारित करूं। जो मेरे मालिक ने बोला था, किसी ने कह दिया कि झांकरी है बच्चों की है, ये कर ले, कि हाँ कर ली, माता की है। मगर कौन सी माता की है ये पता नहीं। गुरु रूप शासन जी इसीलिए नवरात्रों पे काटा है। हम सिर्फ तीसरे साल माँ ज्वाला जी के दरबार पे क्यों जाते हैं? रास्ते में नैना देवी भी, चिंतपूर्णी भी है, अनेकों देवी है, मनसा देवी भी है। मगर नहीं, ये ज्योति स्वरूप जो हमारे बीच में साक्षात माँ ज्वाला का एक साक्षात स्वरूप महाराज ने दिखाया, और इसी में ही महाराज जी कह रहे कि भोग लगाना है। गुरु शासन जी इसीलिए मूर्ति पूजा का दरबार नहीं, माँ की मूर्ति नहीं है, माँ की ज्योति। तो जो भी है मेरे मालिक के वचनों का खेल है। जो भी ज्वाला जी पंथ से जुड़ा है, घर में आसन जो होते हैं, गुरु शासन नियम से असूल के अनुसार अपना जीवन जो निर्वाह करे, असूलों में चले। मैं नहीं कहता उसको किसी जरूरत पड़ेगी, यहाँ वहां भागे, सारा कुछ घर में है, सिर्फ पल्ला पसार के दो आंसू बहाने। अरे मेरा बच्चा बीमार है या कोई प्रदेश चला गया, किसी को बड़ी जरूरत नहीं है। इंसान कोने बैठ कर रोता है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, मगर अपने महात्मा के लिए आश्रम में बैठ के दो आंसू नहीं बहा सकता, बिल्कुल नहीं बहा सकता, क्योंकि संत को अपना समझा ही नहीं है, महात्मा को अपना समझे नहीं। सिर्फ एक काम चलाने की मशीन बना लिया कि हाँ भाई जब भी संकट होगा महात्मा के चरणों में जाएंगे और अपना वो महात्मा जो हमारी फरियाद है वो सुने। गुरु रूप शासन जी यहाँ कितने देवी कितने मतलब ये पीछे महात्मा संत बैठे हैं, जो भी बाबा कल्लू महाराज से जुड़ा है जरा हाथ खड़ा करे, जिसे खड़े थे आप आ गए, चाहे 20 साल हो गए, 50 साल हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की जय, कारा बाबा कल्लू महाराज जी का, बोले सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप शासन जी हम भी गुरु महाराज जी के चरणों में एक बंदा लेके जा रहे हैं। जय कारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी का, बोले सच्चे दरबार की जय। जय कारा माता कृष्ण जी का, बोले सच्चे दरबार की जय। जय कारा सारी संगत का, बोले सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप शासन जी ये कोई मामूली बात नहीं है, जो हम सब यहाँ बैठे हैं ये कोई मामूली बात नहीं है। हमने बहुत कुछ महाराज से सवाल करे, हे मेरे मालिक महाराज के बारे में कुछ बताइए कि ताकि हम साथ संगत में खड़ा होकर उनके बारे में कुछ बयान कर सके, क्योंकि जिस पंथ का जिस कौम का कोई इतिहास ही नहीं है वो आज भी खत्म और कल भी खत्म, एक लुप्त होने वाला काम है। कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। कहते हैं कि सबसे बड़ा भगत माँ का झानू हुआ है, दरबार पे शीश काट के माँ के दर्शन किए, मगर संत बाबा कल्लू महाराज जी ने वाणी में सुना हमने महाराज जी से कि नदौन में कन्या रूप में खड़ा कर दिया, जैसे कि आप साथ संगत बैठी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, गुरु शासन की बहुत बड़ी बात। नादौन में संगत रुकी क्योंकि पैदल जाया करते थे, साथ संगत रुकी 12 किलोमीटर दूर है वहां से ज्वाला जी नदौन से। तो महाराज ने कह दिया अब तो ठीक है शाम हो गया, सुबह चलेंगे। तो वहां ठहर गए। अब रात को संगत ने सवाल कर दिया, हे बाबा जी ये जो शेर पे बैठी माता देखते हैं, किसी के 8 हाथ हैं, किसी के 4 हैं, हमें ये बतलाइए
कि आप ज्योति में भोग लगवाते माँ का ये रूप है, कोई और रूप भी है? तो बाबा कल्लू महाराज ने कहा भी हाँ दूसरा रूप भी है। तो सभी ने कहा, साथ संगत में हाथ जोड़ के पाँव में गिर के कि महाराज हमें उस रूप के दर्शन कराइए। गुरु पिलसा संगत जी महाराज ने कहा भी सवाल टेढ़ा कर दिया संगत ने, मगर चलो जो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये माता रानी की मर्जी है, वो सतगुरुओं की मर्जी है, जो भी कुछ है उनकी मर्जी से होता है। तो गुरु पिलसा संगत जी रात के 12 बजे परम ज्योत आएगी, मगर देखेगा तो कर्म वाला, हर एक के कर्म में नहीं है माँ के दर्शन करना। गुरु पिलसा संगत जी इतनी संगत में सिर्फ 4-5 ही रह गए, बाकी सब सो गए। हालांकि लालटेन ने मोमबत्तियां दीयों में तेल डाल लिया, क्योंकि वहां जंगल में बैठे थे। अब तो आज तो वहां शहर बन गया नदौन इतना बड़ा, ऐसे ही बैठे थे अंधेरे में। तो रात को लालटेन ने मोमबत्तियां दीयों में तेल डाल लिया कि माँ को देखेंगे, मगर सिर्फ 4-5 रह गए, बाकी सब सो गए। ये कर्म की बात है। और यहाँ भी देखने में आता है, जैसे कि हर जागरण में, हर सत्संग में एक बात देखने में आती है कि 10-11 बजे तक तो संगत पंडाल भरा मिलेगा, और 12 बजे के बाद जो चाय का समय हुआ, उसके बाद आस्ते आस्ते धीरे धीरे सब के सब अपना अपने अपने घर। वही समय है, वही समय झोली भरने का, वही समय है खराब कटने का। गुरु पिलसा संगत जी, मगर कर्म की बात है, ये कर्म की बात है, किसी के बस की बात नहीं है। इंसान अपने घर में जाकर सो जाता है और कहता है कि मैं रात सत्संग में था, मैं रात जागरण में था। तो गुरु पिलसा संगत जी, सत्संग में बैठना, सत्संग में आना, अगर सत्संग में इंसान बैठे, आप देवी बैठी, माता बहनें बैठी हैं, अगर मन में ये इच्छा है कि सुबह मैंने वहां जाना है, तो वो छोड़ दो, वो सुबह देखा जाएगा। वो घड़ी सुबह आएगी, उस वक्त सोचना। मगर अब जहां बैठे हैं, अब जहां आए हैं, तन मन से वहां बैठना है कि ताकि हमारा यहाँ आना सफल हो। मैं तो बल्कि ये अरदास करता हूँ, मेरे मालिक, आपके दरबार में जो साध संगत आई है, किसी भी कोई मुराद से आया है, किसी भी कोई मनसा है, किसी को समस्या, कोई दुख, कोई मुसीबत, उसको खाली मत जाने देना महाराज। बड़ी आस लेके आपके दरबार पे आए, खाली मत जाने देना, क्योंकि ये आपकी बागबाड़ी है। ये बुल्लनहार है, आप अक्सरहार हैं। ये नहीं पता कितनी भूलें करते हैं, कितनी गलती हो जाती है, मगर आप तो बाप हैं। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूछ को तुमको आवेला। हे मेरे मालिक, माँ बाप अपने बच्चे जैसे टुकड़ा था, ऐसे घर से नहीं निकाल देता। जैसे भी आपकी संतान है, आपकी बागवाड़ी है, आपकी परिवार है, तो सभी में दया में रखना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा सतगुरु फूलचंद जी महाराज जी का। बोलिए साचे दरबार की जय। तो गुरु पिलसा संगत जी, प्रभु इच्छा गुरु की कृपा से साध संग जब हुई, मुक्ति हेतु सत्संग है और साधन ना कोई। अगर इंसान कहे मैं यहाँ वहां जाके भटक के तीन स्थानों पे जाके परमात्मा को पालूंगा, माँ को पालूंगा, देवी देवताओं को पालूंगा, ये इंसान का भ्रम है। गीता में भी स्पष्ट लिखा है, 18वें अध्याय में गीता में श्री कृष्ण महाराज स्पष्ट लिखा है कि हे अर्जुन, अगर मेरे को मिलना है, मेरे को पाना है, मेरे को महसूस करना है, तो साथ संगत में चला जाए, साथ संगत में बैठ जाए। मैं साथ संगत में हूँ, साथ संगत लग, मुझे जहां मर्जी ढूंढ ले, मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि साथ संगत का मैं दास हूं। गुरु पिलसा संगत जी, इसीलिए प्रभु इच्छा गुरु कृपा से साथ संग जब होई, मुक्ति हेतु सत्संग है और साधन ना कोई। जितने भी आपके अंदर सुबह के जो भी काम करने हैं, सच्चे पातशाह रामदेव कह रहे हैं,
कि अवर का तेरे किसे न काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। सारी रात जो भी आपको नामदान मिला है, कोई होठ कंठ हलाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ चलता है नाम। यहाँ इंसान सांस लेना नहीं भूलता, मगर सिमरन करना भूल जाता। संत रविदास की वाणी में है कि होठ कंठ हाल नहीं सहजे सिमरन होए, कहे रविदास इस मंजिल पे पहुंचे बिरला कोई। साथ संगत बैठी है और सभी को पता है कि मैं गुरुमुख हूँ, मैं नामदानी हूँ, मुझे नाम मिला है। वो नाम मिला है सिमरन के लिए कि सांस सांस राम जो को मिथ्या सांस मर जाए, ना जाने सांस का फिर आमन हो ना हो। गुरु प्रसाद से पछाने के अलावा कुछ है ही नहीं है। तो जितनी भी राम नाम की पूंजी इकट्ठी करनी है कर लो। और ये तो एक अनमोल आज हमारे सिंधु जी ने मौका दिया है कि सारी बागबाड़ी बैठ के उनके नाम का प्रचार गुणगान सिमरन कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है, अपने घर में इंसान साथ नहीं कर सकता। ये मेरे मालिक का चमत्कार है, ये मेरे मालिक का कर्म है कि आज उनके चरणों में उमा परम जोत के चरणों में साथ संगत बैठी है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और क्या कह रहे हैं गुरु महाराज जी के चरणों में बच्चे, हे मेरे मालिक, जब तक भी इस सांस में सांस है, कभी भी मैं आपकी साथ संगत से ना भी करूं, क्योंकि मेरा माल तो साथ संगत के अंदर ही है। और मैं उससे मुंह मोड़ के चलूं, उसको ही अच्छा मारा कहूं, नहीं। इसीलिए गुरु महाराज का एक बिल्कुल आसान मंत्र था कि साथ संगत से प्रेम है तो महात्मा से प्रेम है, साथ संगत नफरत है तो महात्मा से मेल नहीं हो सकता। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। जयकारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो क्या कह रहे हैं बच्चे, हे मेरे मालिक, मालिक के चरणों में क्या अरदास लगा रहे हैं मेरे मालिक। सतगुरु जी दरिए तेरा कहीं छूट न जाए हमसे, रहमत बरसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। गुरु जी करिए तेरा रहमत बरसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे।
जी करिए तेरा कहीं टूट न जाए हमसे आए रखना यही अर्ज है तुमसे यही अर्ज है तुमसे यही अर्ज है तुमसे हमको तो जैसे कैसे बचनों में बांधे रखना फिर गलत ना हो कुछ हमसे रहमत बर आए रखना यही अर्ज है तुमसे यही अर्ज है तुमसे करिए तेरा कहीं टूट न जाए हमसे रहमत बर आए रखना यही अर्ज है तुमसे यही अर्ज है तुमसे यही अर्ज है तुमसे गुरु जी करिए तेरा कहीं टूट न जाए हमसे बर आए रखना यही अर्ज है तुमसे यही अर्ज है तुमसे यही अर्ज है तुमसे बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु पेशा संग जी, आप महाराज का परिवार बैठे हैं, बागबाड़ी बैठे हैं, मगर कभी ये मन में नहीं आया, कभी ये विचार नहीं किया कि हमने अपने सतगुरु पे मौके के सम पे एक सवाल रख दिया
और संत ने आशीर्वाद दे दिया और उसके लिए हाँ कर दी। कितने नजदीक मेरे बाबा कल्लू महाराज जी जो घर में आके आसन लगा रहे हैं, जोत लगा रहे हैं, समझा रहे हैं, मगर लिया कुछ नहीं, खाया कुछ नहीं, पिया कुछ नहीं, यहां तक के किराए का भी सवाल नहीं किया। क्या वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ऐसे महात्मा मिल सकते हैं? नहीं, नहीं मिल सकते। गुरु रूप संग जी जब महाराज से हमारा संपर्क हुआ, चरणों में आए और बाबा कल्लू महाराज जी के बारे में सुना तो क्या बताएं, वो जाने या हम जाने। एक ऐसी हालत हो गई कि जिसका जो मल्लम है, दवाई है, वो मालिक के पास है, संसार में किसी के पास नहीं है। एक ऐसा रोग लग गया। लोग अपना उद्धार करवाने के लिए, समस्या का समाधान करवाने के लिए, नाम नाम के लिए दूर दूर दरबार में जाते हैं, घर को छोड़ के, काम काज छोड़ के, किराया भाड़ा कर। मगर मेरे मालिक तो घर घर आ रहे हैं, घर घर आ रहे हैं, मगर फिर भी साथ संगत को इस चीज का एहसास ही नहीं। कैसे महात्मा का स्वागत हो, कैसे महात्मा का प्रचार हो, कैसे महात्मा की बागवाड़ी में 4 चांद लगे, उनके नाम पे 4 चांद लगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 18 साल मैंने यहाँ वहां भटक भटक के जीवन गुजार दिया, उनकी वाणी इकट्ठा करने में। कहीं तो मेरे पूर्ण जैसा कोई मुझे मिले, मेरे सतगुरु जैसा कोई मिले, नहीं मिला। जहां भी गया वहां स्वास्थ्य का खेल। गुरु संगत जी, मुझे ये कहने में कोई भय नहीं है, डर नहीं है। जो मेरे साथ बीता मैं वो आपके सामने वो लेके जा रहा हूं। सभी के सब स्वार्थ, जैसे पत्नी क्या ले लिया, पत्नी क्या खा लिया, संतों ने क्या डिमांड कर दी। इतना सस्ता और इतना आसान ऐसा फल गुरु रूप संगत जी हमें बचपन से ही साथ संगत में जाने का, संतों के वचन सुनने का शौक रहा है। क्योंकि हमारा कुछ खेल ही ऐसा रहा कि हम धार्मिक रीति में रहे। हमने यहाँ वहां कोई ऐसा समाज में कोई खेल नहीं देखा, एक सत्संग से जुड़े रहे। मगर जब फांसी में उनसे फांसी महात्मा से संपर्क हुआ तो सब बिल्कुल सामने आ गया कि जो हमने सुना था वाणियों में वो तो खुंजारे में है। जो नामदेव के बारे में सुना था, भगत झंडे के बारे में सुना था, भरत कबीर के बारे में सुना था, संत रविदास के बारे में सुना था, वो तो बैठे खुंडे वाले में, ना किसी से लेना ना देना, कोई मोह माया का खेल नहीं, सिर्फ राम नाम को लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। और हमारे लिए कर्म कर रहे हैं। एक वक्त खाना खाना, नीचे जमीन पे पड़ना, किसी से कोई किराया भाड़ा नहीं, जब भी फोन करके जब भी चले गए, जब भी साथ हो ली, चाहे घर में जो मर्जी मेहमान आया हो या कोई काम बिगड़ रहा हो। तो गुरु रूप संगत जी अकेला आदमी इसमें करेगी तो क्या करे। जितनी कोशिश थी हमने की। उसके बाद हमारा रमेश्वर जी कला कौन से हैं, ये फंडे वाले तो है ही, मतलब ये हमारे साथ थे। उसके बाद मेरे सुखी वाले जुड़ गए, हमारे स्टील जी जिसको बल्ला जी कहते हैं, हमारे सुभाष जी। तो ऐसे ही अनेकों
जो संत महात्मा थे हमारे साथ जुड़ गए महाराज की वाणी का प्रचार करने के लिए और आज भी हमारे बीच में बैठे हैं। तो गुरु रूप साध संगत जी, अब तो आंखें खोलिए, अब तो अपने आप को जानिए, क्योंकि जिस महात्मा ने नाम दिया है आटे में नमक है, उस दरगाह में मेल दूर होगा। गुरु रूप साध संगत जी, दूर होगा। अगर बंदा नींद सूल पे है तो अपने आसन पर रोज मेल कर लो। हमें एक बार गुरु महाराज जी ने कहा कि हे बेटे, हे मेरे बच्चे छोटे हैं और तुम मजदूर है, तू हर मंगलवार को यहाँ रह, तेरे घर में भी दरवाजे नहीं है, खिड़की नहीं है, तो अपने घर का कुछ कर ले, तो हर मंगलवार को नया कर। मैं बड़ा रोया। क्यों रोया? कि महाराज जी मुझे गरीब समझ गए, ये बात कह। महाराज ने मुझे छाती से लगाया कि ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच गए। अरे भाई मैंने देखा है यहाँ, मैंने यहाँ देखा है, जब मैंने देखा है तो आपने भी देखा, आपने भी देखा। जब आप मुझे वहां मिल रहे हैं तो फिर यहाँ आने का क्या मतलब है? आप किस लिए आए? मुझे मिलने आए ना? मैं कहा हाँ। जब मैं घर में मिल रहा हूं तो फिर बेटे यहाँ नहीं, घर में मिल। और ये मैं हर बच्चे के लिए बात, जिस घर में आसन जोत लगाया, चरण थोड़ी गुरु महाराज की पड़ी है, उस घर में साक्षात्कार ये हर रोज हो रहा है। ये इंसान का कर्म है कि वो कितना का मेल कर रहा है अपने महात्मा से, मगर उनके आने में कमी नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि मालिक, मैं तो ये समझ गया था कि बेटे नहीं, घर में सब कुछ है। और संतों महात्मा ने पानी में भी है, गुरबाणी में भी है कि घर में अमृत भरपूर है, घर में अमृत भरपूर है, मनमुख साधु ना पाया, जो कस्तूरी मेरे बिना भरमी परम बुलाया। कस्तूरी खुशबुआरी है, मेरे जंगल में भागता है, मगर अपने अंदर झांक के नहीं देखा, अपना 10वां द्वार जो है खोल के नहीं देखा, सब सूर्ति का अभ्यास करके नहीं देखा। गुरु पीर साहब जी अपने खुद को मिटा के नहीं देखा। एक शब्द है कि तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। गुरु पीर साहब जी, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। जब तक इंसान का मन चालने मार रहा है, इंसान ने खुद ही नहीं मिटाई, तो ये सच है कि महात्मा से मेल नहीं हो सकता, क्योंकि तो सब स्मृति का खेल है। आत्मा से मेल करने के लिए चाहती है किस चीज की? नाम की, श्री राम की, पर कभी आत्मा से लगाया ही नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए, जब गुरु महाराज जी का साया हमारे सर पे है तो फिर किस चीज का डर है? जयकारा सतगुरु पूज्य जी महाराज जी का। हाँ जी,
सबनु मुरादा उधर पे आते जदों सिर उत्ते साया सरकार दा फिर डर का यमदी मारदा जदों सिर उत्ते साया सरकार दा फिर डर का यमदी मार आन पे आते सही वंडेदार सबनु मुरादा उधर पे आते सही वंडेदार सबनु मुरादा उधर पे आते सही जदों सिर उत्ते साया सरकार दा फिर डर का यमदी मारदा सतगुरु प्यारा सुने यारा ऐसे जया और कोई ना जया और कोई ना जया और कोई ना मन में जन्म सितारे जहाँ सितारे ऐसे जया और कोई ना जया और कोई ना जया और कोई ना जीवनु जगावना आका सपना दी बिगड़ी बनावना ऐसा करो आका सपना जीवनु जगावना आका सपना दी बिगड़ी बनावना नान पे आते सही सावन नाय सब तुम्हारा घर से आते सही उधर पे आते जदों सिर उत्ते साया सरकार दा फिर डर का यमदी मारदा साडे लाई लाई देर क्यों साडे लाई लाई देर क्यों साडे लाई लाई देर क्यों साडे घर में मुराद चोरी मंदी तू जाने हरी जंदी दिखाए ने कमा दे देर क्यों दिखाए ने कमा दे देर क्यों दिखाए ने कमा दे देर क्यों हरे झटके में से अवतार नू चला आया तुझे वाले दरबार नू आते सही जदों सिर उत्ते साया सरकार दा यमदी मारदा
बस तेरा मैं कर्मा का मारा मैं जावा दस केड़े दरनो मैं जावा दस केड़े दरनो मैं जावा दस केड़े दरनो राज तुम्हारे संग तक प्यार भजन अज साडे लेखानो भजन अज साडे लेखानो भजन अज साडे लेखानो करो अरदास पूरी तुसी हाजरी मैं मांगावे तेरा बलदेव राजनी सद करो जैसे करो अरदास पूरी तुसी हाजरी मैं मांगावे तेरी बलदेव राजनी अपना बनाते सही आता बने सब पूरा तू करते आते सही आता बने सब पूरा तू करते आते सही करो दिल उठाया कर करवा दिल कर का दयम दी मारदा तू धान पे आते सही आता बने सब पूरा तू करते आते सही आता बने सब पूरा तू करते आते सही करो दिल उठाया कर करवा दिल कर का दयम दी बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी का बोलिए दरबार की। तो गुरु सिरसा संगत जी वैसे तो समय नहीं है क्योंकि बहुत से हमारे बच्चे बैठे हैं महामाई का वहां हेलो हेलो बोलिए साचे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा बोलिए साचे दरबार की जय। हेलो हे रखना मैया बेटे जगह तुम ध्यान रखना बनाना मेरे भगत दिन दुख दूर करना हे लक्ष्मी मेरे भंडारे भरना सदा रहमत मुझे बचाना तुम पे है विश्वास मेरा तेरे जन्म में नमस्कार है मेरा चामुंडा दसो दिशाओं में हर कष्ट मेरा संसार में दाती मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो हे मातेश्वरी दास के कष्ट मिटाओ दास की रक्षा के लिए तेरी इस घर में हमारा ये पहला सत्संग है और मैं ये उम्मीद करूंगा माता बहनों से कि जिसको भी मेरे इस परिवार की खुशी में उसकी खुशी है इस सत्संग की खुशी है ये भंडारे की खुशी है तो वह सब ताड़ी का साथ जोड़ देगा। जैसे कि महामाई को जोत को आसन दिया जा रहा है इस वक्त सबके हाथ बाहर खुले होने चाहिए।
रत्न गुरु वंदना करा फिर माता शारदा में करो परवेश जय जना माँ बचड़ा विनती करे करना का पुण्य चिंता हरो काली को वरदान जय जना जय राम ऊंचा भवन रंग विस्पे से दावा ज्योतिषों पर जय जना मेरी याद रखना मेरी याद रखना याद रखना मेरा सदा डोल है सारा परिवार सवार जय जना जय राम जय याद रखना याद रखना आगे तेरा सब याद रखना भक्तों जी नाथ वैष्णो भक्तों जी नाथ वैष्णो अपने जोश भैया कर दे भक्तना पर दूर जय जना जय याद रखना याद रखना याद रखना मेरी याद रखना याद रखना
दर्शन करूं तेरे हमारे प्रधान जी सुरेंद्र जी और अशोक जी, क्योंकि पहली बार संग गया था तो किसी की भी हल्की तो कमी नहीं थी। गुरु प्रसाद सिंह जी हमें वहाँ ये जो हमारे पीछे बैठे हैं सुभाष जी, ये सारा परिवार मिला, मगर धर्मशाला से लेके वैसे तो यहीं से कहूंगा
पर ज्वाला जी जो स्थान है, माँ का पवित्र स्थान, माँ की पवित्र नगरी, एक ऐसा हर्षोल्लास था, ऐसा चाव था, ऐसी श्रद्धा थी, ऐसा उमंग था कि गुरु प्रसाद सिंह जी देखते बनता था। हर मन में सिर्फ एक ही बात थी, पत्नी को पहले गया था नहीं गया था, मगर कुछ ऐसे ही परिवार भी थे जो पहली बार गए हैं। माँ के दर्शन पाने के लिए इतने बेचैन, इतने बेताब के हे माँ, अमृत वेला कब होगा, कब हम, क्योंकि पंडित ने 6 बजे का टाइम दे दिया था माँ के दरबार पे आने। यदि 6 बजे संगत को लेकर माँ के दरबार पे आ जाना, मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करा दूंगा माँ के दरबार की, माँ के पितृ जोतों और 7:30 बजे हम निमट गए माता के। पंडित ने इतनी कृपा की और जो संगत वहाँ दरबार में पहुंची है वो क्या कह रही है, जयकारा महामाई दा बोल, हाँ जी, दूर दूर चल रहा है। बोलिए सच्चे दरबार की हाँ ये देवियों, 1 मिनट कम से कम चाय का प्रसाद लेकर जाना, ऐसे जाना चाहिए। ये जागरण नहीं है, सत्संग है। आपको इसके महत्व के बारे में नहीं पता। आप क्या सोच रहे हैं कि मन का खेल है कि माँ की झांकी आएगी, अच्छा लगेगा, मनोरंजन होगा। नहीं, ये संतों का सत्संग है, इसमें बैठना इतना आसान नहीं है। जिसका कोई पूर्व भाव है पिछला, वो बैठेगा। जिसका ध्यान अपने माँ बाप के चरणों में है वो बैठेगा। जिसको अपने गुरु का खौफ हो वो बैठेगा। अरे गहरे की बस की बात नहीं है सत्संग में बैठना। ये सत्संग है रुहानी। गुरु प्रसाद सिंह जी को ढोंग घोषणा नहीं है, कोई माया का दाता नहीं है। ये मेरे मालिक के वचनों पर आधारित है। इसीलिए आज की रात जो आपको मिली है, कम से कम कुछ तो फायदा उठा लो। पता नहीं कल किसकी है, पता नहीं कौन बिछड़ जाए, दोबारा ऐसा महिला लगेगा ना लगे। ये मेरे मालिक का एक खेल है, कर्म है, इसका भरपूर फायदा उठाइए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हाँ जी मास्टर। जयकारा द्वारा माइला बोल, सच्चे दरबार की जय। जो भी माँ को मानता हो, बाप को मानता हो, ताली का साथ जोड़ दे। क्या कह रहे हैं, माँ के दरबार पे दोस्तों के आगे खड़े हैं, दरबार में खड़े हैं, धर्मशाला में खड़े हैं या रास्ते में बसों में बैठे हैं, जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता। तुम पहाड़ा वाली दूर दूर तक चांदने का, दूर दूर तक चांदने का
आके आज पहाड़े आके आज भवानी आज भवानी आज भवानी आज भवानी तो देखिए जी, वैसे तो मैंने अपना समय यहीं पे जितना इजाजत महाराज ने दिया, मगर हमारे ये संत जी कह रहे हैं कि जी हमारे घर में बोलिए सच्चे दरबार की जय करा महामारी सचिया योतावादी माता जी का डी सदाई ढेर लोग ठाकुर जी का डी सदाई पाल भैरो जी का डी सदाई गुरु रूप जी एक महामारी की छोटी सी वंदना हमारे विशाल जी कह रहे हैं कि छोटी सी वंदना महामारी की और आपने कहनी है कि मेरा मुकद्दर में ऐसा लिखा है कि नहीं गम के सिवा लिखा है कि मां ये नहीं पता कितने जन्मों से मैं अपने मुकद्दर की माल को झेल रहा हूं, मगर मां तेरे हाथ में कलम है, तू
तू चाहे तो कुछ भी कर सकती है माँ। दरबार पे इतनी चर्च है, जयकारा महामाई का बोलिए साचे दरबार की जय। वैसे तो जो गुरुमुख है वो कभी डरता नहीं है। हे मेरे मालिक, तेरे हवाले जीवन है, मेरा कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ तेरे हवाले कर दिया। अब तो आपको देखना है कि तेरा बच्चा दुखी है, सुखी है, क्या देना है, क्या चाहिए, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, माँ बाप को पता है अपने बच्चों को क्या देना। मेरे बच्चे जिसने तो ये सोच लिया वो कभी गुरु के आगे ऐसे नहीं करेगा, उसकी वजह में उसका जीवन कभी फरियाद नहीं करेगा। हाँ, तो अकेला बैठ के अपने आश्रम पे रोने। हे मेरे मालिक, ये आपका बैठने का स्थान है, आपने हमें दिखाया बताया है। मेरे घर में कोई भी जगह साफ नहीं है, मेरा अपना पद साफ नहीं, मगर ये जो स्थान है ये आपने बख्शा है मेरे मालिक, आपका यहाँ आना है, इसीलिए मैं यहाँ बैठ के आपके नाम पे दुआ और कभी भी सारी जिंदगी कसम खाता हूँ कि अपनी जुबान से फरियाद नहीं करूंगा, कभी शिकायत नहीं करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा कभी मुझे ये चाहिए ये दुख। जब मेरे घर में सुबह महाप्रभु जा रहे हैं तो क्या नहीं पता, मगर मेरे जैसे भागे ढूंढ जाते और माँ के चरणों में क्या कह रहे हैं कि हे माँ, ये क्या कर दिया, मेरा मुकद्दर कैसा लिख दिया। जब से इस संसार में आया हूँ दुखी दुख है, दुखी दुख है। तेरे हाथ में कलम है माँ, तेरे दरबार पे बैठा हूँ, अब मेरी तकदीर का फैसला आपके हाथ है माँ, मेरा रोना सुनो, मेरी काबिल संस्कार कर ले माँ। क्या कह रहे हैं? हे मेरी माइटर जैसे सुखियाँ जोता वाली माता कैसा लिखा है, कुछ नहीं गम के सिवा लिखा है, कुछ नहीं गम के सिवा लिखा है।
जय काला महामाई दा बोलिए साचे दरबार की जय। जय काला ज्वाला माई दा बोलिए साचे दरबार की जय। हाँ जी चाय का प्रसाद जो जी गुरु तीर्थ सिंह चाय के प्रसाद के वजह साथ संग ने मन को कागर किए वैसे वैसे मन को कागर के बैठना है, क्योंकि चाय के बाद फिर महाराज की वाणी का ऐसे ही प्रचार होगा। बोलिए सच्चे दरबार। जय।